थर्ड टॉपिक है इसमें क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, यानी कि पीएच में आने वाले बदलाव से पेड़ पौधे और जानवरों के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसको दो हेड्स में क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स के बारे में फिर एनिमल्स के बारे में। तो पहला क्या है, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, यानी कि मिट्टी के पीएच का प्लांट के ग्रोथ पे या एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ता है। तो देखो क्या होता है कि अगर खेत की मिट्टी का पीएच 7 के आसपास है, तो अगर 7 के आसपास है खेत की मिट्टी का पीएच, तो खेत की मिट्टी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो बेस्ट ग्रोथ यानी कि पेड़ पौधा एकदम सही उगता है, ठीक है, पूरा तुमको मतलब कि आउटपुट मिलेगा इसमें। लेकिन अगर मान लो कि खेत की मिट्टी तुम्हारी एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई है ना, इसका पीएच गड़बड़ हो गया, तो फर्टिलिटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, तो इस पर फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब कि उतना अच्छा अनाज नहीं होगा जितना तुम्हारा पहले हो रहा था 7 के आसपास जब पीएच था तब, ठीक है। अब देखो ये क्यों होता है, तो ये हो सकता है एसिड रेन्स के वजह से। अगर एसिड रेन हो रहा है, बारिश के पानी में एसिड मिला हुआ है, ठीक है, एसिड रेन दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। तो एसिड रेन अगर हो रहा है तो वो पानी अगर खेत की मिट्टी में जा रहा है तो वो खेत की मिट्टी में एसिड को पैदा कर रहा है, तो खेत की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। या अनबैलेंस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का अनबैलेंस यूज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा तुम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने खेत में डाल रहे हो, या बहुत लंबे समय से उसका अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो वो तुम्हारे खेत की मिट्टी को एसिडिक बना देगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि खेत की मिट्टी एसिडिक होती है और उसका पीएच 4 के आसपास पहुंच जाता है, 7 से नीचे आ गया, तो खेत की मिट्टी एसिडिक हो गई, तब यहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट होगा। और अगर मान लो कि खेत का मिट्टी बेसिक हो गया और उसका पीएच 8.3 के आसपास पहुँच गया, तो ये बेसिक हो गया, तो ये भी नुकसान करेगा। यानी कि खेत का मिट्टी न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। तो अब इसका रेमेडी क्या होगा कि हम अपने खेत की मिट्टी को कैसे ठीक करें। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि खेत की मिट्टी एसिडिक हो गई, तो उसमें तुम क्या करोगे कि क्विक लाइम का मतलब होता है चूना होता है, कली चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, उसका पाउडर को तुम खेत की मिट्टी पे छींट दो, तो उससे खेत का मिट्टी को न्यूट्रलाइज कर देगा। या स्लेक्ट लाइम, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, जब चूने को पानी में डाला जाता है वो खौलता है, ठीक है ना, और फिर जब वो ये मतलब कि पेस्ट के जैसा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसको भी डालने से क्या होता है कि तुम्हारा जो खेत का मिट्टी है वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर मान लो कि खेत का मिट्टी तुम्हारा अल्कलाइन हो गया, अल्कलाइन होने का मतलब होता है कि वो बेसिक हो गया, अल्कली कहा जाता है वैसा बेस को जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के पानी में मिल जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि एडिंग डिकेइंग मैटर, यानी कि डिकेइंग मैटर को खेत की मिट्टी में डाल सकते हैं, यानी कि हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो अगर खेत में तुम कंपोस्ट बनाओगे तो कंपोस्ट में क्या होता है कि एक गड्ढा खोदते हैं हम, कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि सूखा हुआ पत्ता, सब्जी का छिलका, फल हो गया सड़ा बचा हुआ खाना हो गया, या खेत का जो अनाज जो सड़ बढ़ गया उसको उसमें डाल दो, काऊ डंग उसमें डाल दो, उसको मिट्टी से कवर कर दो। तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है ज़मीन में वो उसको डिकम्पोज करेगा, और जब बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा तो वो हल्का सा एसिड पैदा करेगा, और जब इसमें हल्का सा एसिड पैदा होगा तो वो अल्कलाइन या बेसिक जो मिट्टी है उसको ठीक ठाक करके न्यूट्रल कर देगा। क्लियर है?